नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो बड़ी इलायची के भाव जो हैं सिलीगुड़ी के जो आए थे, आप लोगों को पता ही है कि क्या भाव आए थे, और बाकी दूसरे मंडियों के भाव भी शायद आपको पता ही होंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई गुवाहाटी और सिलीगुड़ी तो आप भूल जाइए, और साथ में नेपाल भी भूल जाइए कि वहाँ आपको सस्ता माल मिल सकता है। तो आज सस्ते के ऊपर बात करेंगे कि बहुत सारी मंडियाँ जो हैं जब से भाव जो जैसे कि 1525 के भाव आए हैं, अब उसके उन भावों के बाद में भी जो है कंटिन्यू जो गिरा रहे हैं, और ये भी बोला जा रहा है कि माल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो देखिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे कौन माल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी आपको ज़रूर बताएंगे कि वहाँ के भाव क्या है और सिलीगुड़ी के भाव क्या है, और साथ में नेपाल के भाव क्या है। तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए बहुत दिनों से आपने देखा 3-4-5 दिन से जो है भाव नहीं आ रहे, जो भाव आए वो करेक्शन के अंदर थे। तो सबसे पहले विचारणीय बात ये है कि करेक्शन में आने के बाद में भी क्या भाव कम थे, या फिर भावों में कोई कमजोरी थी, या फिर कोई मंदी इसके अंदर दिखाई दी। तो मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाई दी, क्योंकि 1545 का भाव था जो 1525 के ऊपर आया नेपाल टॉप जेजे का। तो मतलब कि करेक्शन उसके अंदर था 20 रुपये का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि आप लोग ये बात बोल सकें या फिर कोई मंडी ये बात बोल सके कि भाव बहुत ज़्यादा गिर गए। लेकिन इन भावों के ऊपर भी जो है बहुत सारी मंडियां जो है भावों को करेक्शन में नहीं मंदी की तरफ खींच रही हैं। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में माल बेचने के लिए सभी व्यापारीगण को चाहिए ही चाहिए माल। तो इसके लिए देखिए आप नेपाल भूल जाइए, सिलीगुड़ी भूल जाइए और गुवाहाटी भी भूल जाइए। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको सस्ता माल मिलेगा कहाँ, क्योंकि आपको तो माल चाहिए, चाहे वो सस्ता मतलब कहीं से भी मिले लेकिन सस्ता मिले, क्योंकि व्यापारी को जितना सस्ता माल मिलेगा उतना ही उसके लिए बढ़िया है। तो देखिए आप अपना रुख जो है ग्वालियर के साइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है ग्वालियर और सिलीगुड़ी गुवाहाटी से जो है बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चल रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि भैया वो माल बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से माल भी वो दे रहा है। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि उसके पास ग्वालियर के पास में जो है बहुत ज़बरदस्त माल आ चुका है। तो देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब इतना सस्ता माल अगर मिल रहा हो तो सारे व्यापारी को वहीं से माल ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि भाई जब इतना सस्ता है और आपको पता है ना तो आपको नेपाल में मिलने वाला है, ना आपको सिलीगुड़ी में मिलने वाला है, और ना ही आपको गुवाहाटी में मिलने वाला है। तो जगह बस्ती है ग्वालियर जहाँ सबसे सस्ता है। तो भावों के अंदर हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं तो सिलीगुड़ी के भाव की अगर बात करते हैं तो आज भी 1525 की तरफ है, कोई उसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। चाहे लास्ट भाव हो, भाव ही होता है। अगर लास्ट भाव 1525 था तो इसका मतलब आज का भाव भी 1525 ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके भाव आने के बाद में किसी तरह की कोई गिरावट उसके अंदर आई है। 1525 पे चल रहा था, आज भी 1525 पे ही है। अब अगर ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो ग्वालियर में 1460 रुपये में आपको माल मिल जाएगा। भाई 65 रुपये का फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क होता है भाई, छोटा फ़र्क नहीं है ये। तो 65 रुपये के माइनस फ़र्क के अंदर मतलब 65 रुपये का आपको जो है ज़बरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और वहाँ से अगर आप माल लेंगे तो निश्चित बात है आपको बड़ी अच्छी कमाई उसके अंदर होती रहेगी। तो मेरा कहना तो यही है कि भाई सिलीगुड़ी से भाव नहीं आ रहे तो व्यापारियों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि व्यापारियों को सस्ता माल मिलने लग गया है, वो भी ग्वालियर से। तो सभी व्यापारी, मतलब खाली मैं ग्वालियर के एमपी के व्यापारियों की बात ही नहीं करता, भारत के जहाँ के भी व्यापारी हैं उन सबको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई हमें सस्ता माल कहाँ से मिलेगा। तो सस्ता माल भैया ग्वालियर से मिलेगा, आप वहाँ से ख़रीदना चालू कीजिए। बहुत अच्छी रेट है, ऐसी रेट आपको नहीं मिलनी, क्योंकि नेपाल में तो आपको 10-20 बैग से भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ग्वालियर में हो सकता है आपके ट्रक भी लोड हो जाएँ। तो चलिए ग्वालियर की तरफ चलिएगा और जाकर के वहाँ से जो है इस रेट के अंदर माल ज़रूर ख़रीदना चालू कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का जो है बेनिफिट जो है, प्रॉफिट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाए। अब नेपाल की बात कर लेते हैं कि नेपाल में मैंने बोला 10-20 बैग मिलते हैं। तो भाई वही बात है, 10-20 बैग मिलते हैं जिसकी भी कीमत जो है 93-94 हज़ार 95 हज़ार भी हो सकती है, जिसके अंदर आपको सिर्फ 10-20 बैग ही मिलेंगे। आपका जो है किसी तरह का कोई ट्रक लोड वहाँ से नहीं होगा। कहने वाले या करवाने वाले हो सकते हैं, कभी कहने वाला आपको ये बात बोल दे कि भैया माल बहुत है, ज़बरदस्त माल नेपाल के अंदर आ रहा है या फिर गिरावट जारी है। बोलने में मैं भी बोल सकता हूँ भैया नेपाल गिर गया, आप माल ले लीजिए, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कितना माल है और किस भाव के अंदर है। और रही सिलीगुड़ी की बात में, जो मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि 1525 का भाव है, तो इसका मतलब साफ है कि आपको सबसे नीचे अगर माल चाहिए, सबसे नीचे भावों के अंदर माल चाहिए तो आपको ग्वालियर ही जाना होगा, क्योंकि आपको नेपाल से भी प्रेजेंट टाइम में माल नहीं मिलने वाला, और ना ही आपको
सिलीगुड़ी से माल मिलने वाला है सस्ते में, और गुवाहाटी को तो बिल्कुल ही भूल जाइए कि गुवाहाटी में आपको माल ही नहीं मिलेगा। तो मतलब आपका रुख जो है प्रेजेंट टाइम में एमपी की तरफ घूम जाना चाहिए। एमपी की जिन जिन मंडियों में भाव कम मिलते हैं, एक मंडी का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी मंडी है जहाँ से आपको भाव कम लगता हो, वहाँ से आप ख़रीदना चालू कर सकते हैं। अब इस साइड की पोजीशन पे आ जाते हैं कि यहाँ की पोजीशन क्या चलने वाली है। तो देखिए सिलीगुड़ी अब प्रेजेंट टाइम में साइलेंट है, साइलेंट के साथ में उसका भाव आपको पता ही है 1525 है। नेपाल की बात करते हैं तो आपको माल नहीं मिलेगा, भाव ज़रूर मिलेंगे आपको, क्वांटिटी में माल नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो आगे की तरफ हम लोग देखना चालू करते हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है प्रेजेंट टाइम में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम फैलाई जा सकती है कि हाँ भी इसमें जो है माल ज़्यादा, क्योंकि कारण है कि कुछ नेपाल के भी जो बंदे हैं उन लोगों ने भी ऐसा जो है करना चालू कर दिया है। आपने मेरे वीडियो में कमेंट देखे होंगे, जो आपने पढ़े भी होंगे, जो एक बंदा जो है रेगुलर जो है माल को जो है कंटिन्यू जो इसके अंदर मतलब कमेंट के अंदर भावों को कम दिखा रहा है और ये बता रहा है कि नेपाल के अंदर भाव जो हैं बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। तो देखिए उसके कमेंट्स के अंदर एक बंदे ने कमेंट्स किया था, आयुष नाम है, वो भी जो है इलायची का ही काम करते हैं। तो उनके थ्रू पता चला कि वो बंदा माल जो ऑलरेडी अपना जो है बेच चुका था 88,000 के अंदर, अब उसके पास में माल नहीं है। तो अब उसने ये सोच लिया है कि भैया भारत में फैला दो फैला दो फैला दो, मतलब क्या फैला दो कि ये हवा फैला दो कि भैया बड़ी इलायची की रेट गिर गए हैं। तो मैं उस बंदे को ये बात बोलना चाहूँगा कि आपके मैसेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप कितने भी मैसेज ठोक दीजिए, कितने भी कमेंट डाल दीजिए, जो बाज़ार है वो बाज़ार खुद बता देता है। आपके कमेंट से बाज़ार को बताने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ के लोगों को अच्छी तरह पता है, और साथ में भारतीय व्यापारियों को भी अच्छी तरह पता है कि नेपाल की सिचुएशन क्या है। आज भी आप कमेंट ज़रूर डालिएगा, लेकिन आज जो कमेंट डालें वो सोच समझ करके डालिएगा, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि जो आप बोल रहे हैं खाली आपके बोलने से नहीं होता। हम अपने यहाँ बैठ करके भी आपके यहाँ पर निगरानी रखते हैं, हम लोग पता रखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि आप ऑलरेडी माल बेच करके साइलेंट हैं और अब आपको माल चाहिए, तो आप इस तरह की खबरें फैलानी आपने चालू कर दी है। तो ऐसा विचार जो आपके दिल के अंदर है वो आप अपने दिल में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर महंगे में ख़रीद करके आगे की साइड बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप नीचे की साइड ले जा करके अगर आप ये बताना चाहेंगे या आप ये सोचेंगे कि आपके बोलने से बाज़ारों में कोई कमी आएगी, तो किसी तरह की कमी नहीं आएगी, और जहाँ से कमी आएगी वहाँ से आप माल खरीद नहीं सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप तेज़ी में ही माल लें, तेज़ी में माल लेकर के ही साथ में बड़ी इलायची के चलते रहें, तब भी आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। ये फालतू से कमेंट करके झूठे कमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। और अगर फिर भी है आपके पास में इतना माल और वहाँ मिल रहा है, तो बहुत सारे व्यापारीगण जो है बिल्कुल रेडी फॉर है, जैसे ही उनको आप बोलोगे वहाँ मिल जाएगा। चाहे आप वीरता मोड़ की बात करते हैं तो वीरता मोड़ में ही आप चले जाइए, आपका माल जो है सेकंडों में वहाँ बिक जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है आप लोगों को कि भाई इस तरह के मैसेज अगर आपके पास पहुंचते हैं या कोई पहुंचाता है तो उससे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैसेज कब पहुंचाए जाते हैं ये मेरे से ज़्यादा आप भी जानते हैं, और कब लिखा जाता है ये भी आप जानते हैं कि जब माल नहीं है तो भैया मंदी फैलानी पड़ेगी तभी तो माल मिलेगा। लेकिन इतना सा नहीं सोचते कि भाई तेज़ी के साथ में लेकर के भी आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, वो विचार नहीं आता। लेकिन गलत विचार जो है इंसान है फटाक से दिमाग में आता है कि भैया मंदी फैला दो। अरे भाई मंदी फैलाने की क्या ज़रूरत है, तेज़ी में ही ले ले, आगे और तेज़ मिलना ही है, तो तेज़ी में लेकर के भी तेज़ी में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जिससे कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो। रही करेक्शन की बात, तो भैया कमोडिटी है, करेक्शन किसी भी कमोडिटी में आ सकता है, बड़ी इलायची की बात नहीं है। किसी भी चीज़ में करेक्शन जो है बनता है, और जब किस रेट की ये थी और किस रेट पे चल रही है तो करेक्शन इसमें आ सकते हैं। लेकिन मंदी का जो दौर जो आप लोग जो भी फैलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे ग्वालियर इतना नीचे लेकर के गया तो मैंने आपको बता ही दिया, आप वहाँ से खरीदिए, और ज़्यादा दिन वो भी नीचे रख नहीं पाएगा, ये भी कंफर्म है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।